हेलो एवरीवन। चलिए आज शुरू करते हैं। अग्रीमेंट्स एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड जो कि दिए हुए हैं सेक्शन नंबर 26 से लेके 30 तक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। ओके, इट इज वर्थ नोटिंग कि ये जो सेक्शंस हैं ये मल्टीपल टाइम्स बहुत सारे स्टेट जुडिशियल सर्विसेज के अंदर पूछे गए हैं। इस बार भी गुजरात का जो पेपर आया था उसके प्रीलिम्स के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है और उसके अलावा भी मेंस में भी ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। बट काफी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बेसिकली कंफ्यूज हो जाते हैं कि उसमें कौन सा सेक्शन पे कौन से वाला वॉइड अग्रीमेंट आता है। तो आज मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी। आई शेयर विद यू अ स्टोरी जिससे आप सेक्शन नंबर्स याद कर सकते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट। ओके, सबसे पहले समझ लेते हैं वॉइड अग्रीमेंट्स होते क्या हैं। सो बेसिकली सेक्शन 2 क्लॉज जी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कहता है कि हर वो अग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है इज वॉइड। ठीक है, सो एन अग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड। सो बेसिकली वो अग्रीमेंट कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। क्यों? क्योंकि वो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं था एंड इसीलिए ही ये किसी भी पार्टी पे कोई ऑब्लिगेशन भी नहीं बनाता है। जैसे कि वॉइड अग्रीमेंट्स कौन से होते हैं? जैसे कि कोई इलीगल सब्जेक्ट मैटर से जो डील करते हैं या कोई लीगल कैपेसिटी अगर किसी पार्टी की नहीं है तो वो सारे अग्रीमेंट, जैसे माइनर से कॉन्ट्रैक्ट करना, ये क्या बन जाते हैं? वॉइड अग्रीमेंट्स होते हैं। सिमिलरली जैसे कॉन्ट्रैक्ट टू बाय और सेल इलीगल ड्रग्स जो आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स क्या हैं? वॉइड हैं। चलिए अब समझ लेते हैं। 26 से 30 में जो सीरीज दी है वहां पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि ये अग्रीमेंट्स एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने ऐसे अग्रीमेंट्स को वॉइड डिक्लेयर किया है। अब एक स्टोरी सुना रही हूं मैं आपको। आप लोगों ने आई एम श्योर ये मास्टरपीस है शोले देखी होगी, और जिन्होंने नहीं देखी उनको एक सिचुएशन मैं बता देती हूँ जहां पर जो जय है वो वीरू का रिश्ता लेके जाता है बसंती की मौसी के पास। क्यों? क्योंकि जो वीरू है वो बसंती से शादी करना चाहता था। तो बसंती की मौसी कहती है कि बेटा, लड़का 26 साल का हो गया पर अभी कमाता नहीं है। 26 हमने वर्ड क्यों ऐड किया है? हमने 26 वर्ड इसलिए ऐड किया है ताकि आपको ये याद रहे कि 26 में है शादी। यानी कि जो जय है वो कहता है कि मौसी कोई बात नहीं, लड़का नहीं कमाता है तो अगर लड़के की शादी हो जाएगी तो लड़का आगे काम धंधे अपने आप लग जाएगा, क्योंकि मौसी ने बोला कि लड़का कमाता नहीं है। तो ऐसे में जय ने क्या बोला? जय ने बोला कि अगर 26 साल में लड़के की शादी हो जाती है तो लड़का काम धंधे लग जाएगा। देखो, काम धंधे का मतलब क्या है? ट्रेड करने लगेगा। ठीक है, सो सबसे पहले होगी शादी। शादी होगी तो लड़का काम धंधे लग जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, हम काम करते हैं तो जाहिर सी बात है कि कोर्ट कचहरी भी हो सकती है। सही बात है ना? अगर हम काम करते हैं तो कोर्ट कचहरी भी हो सकती है, यानी कि लीगल प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं। अब कोर्ट्स का तो हमें समझ ही नहीं आता, क्योंकि वहां जीतना या ना जीतना क्या है? अनसर्टेन है। तो सबसे पहले होगी शादी। शादी के बाद लड़का काम धंधे लग जाएगा, यानी कि ट्रेड। अगर काम करेगा तो लीगल प्रोसीडिंग्स भी हो सकती हैं, यानी कि कोर्ट कचहरी हो सकती है। अब जीतेगा या नहीं जीतेगा केस को, वो तो क्या है? अनसर्टेन है। और लड़का हमारा बड़ा समझदार है, अगर हार गया तो जुआ खेल के कमा ही लेगा, यानी कि वेजर। अब मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, 26 साल की उम्र हो गई, शादी नहीं हुई, सॉरी, तो लड़का कमाता नहीं है, तो उसके लिए जय ने क्या बोला? जय ने बोला कि मौसी अगर शादी हो गई तो लड़का काम धंधे लग जाएगा, यानी कि ट्रेड। अगर काम पे लग गया, ठीक है, तो कोर्ट कचहरी तो हो सकती है। अब कोर्टों का तो पता नहीं, वहां जीतेगा या नहीं, वहां जीतेगा या नहीं, ये तो क्या है? अनसर्टेन है। और अगर हार गया तो जुआ खेल कर कमा ही लेगा। चलिए अब मैं आपको सेक्शन नंबर्स दिखा देती हूँ। 26, पहले मैंने आपको क्या बताया था? पहले होगी शादी, यानी अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज इज वॉइड। ऐसा कोई भी अग्रीमेंट जो आपको शादी करने से रोकता है उसको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने सेक्शन 26 में एक्सप्रेसली वॉइड डिक्लेयर किया है। ये एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। नेक्स्ट सेक्शन 27 कहता है अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, यानी आप अगर किसी को कोई काम, ट्रेड, बिजनेस करने से रोकते हैं तो वो अग्रीमेंट क्या है? वॉइड अग्रीमेंट है। 28 अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। देखो, आप किसी को भी कोर्ट से अपनी रेमेडी लेने से रोक नहीं सकते। ठीक है, ना ही उसका लिमिटेशन पीरियड
बढ़ा या घटा सकते हो, ये अग्रीमेंट क्या होते हैं, वॉइड होते हैं। नेक्स्ट इज अग्रीमेंट वॉइड बाय वे ऑफ अनसर्टेनिटी। ऐसा हर वो अग्रीमेंट जो अनसर्टेन है, मैं आपको अपना घोड़ा 500 में बेचूंगी या 1000 में, ठीक है, ये अनसर्टेन है, तो ये क्या है, ये भी वॉइड अग्रीमेंट्स होते हैं। और लास्ट वेजरिंग अग्रीमेंट्स जो हैं वो भी एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड हैं। अब मैं आपको बता दूं, ये डायरेक्टली, ये सिर्फ और सिर्फ आज हमने जो डिस्कस किया है, आज हमने डिस्कस किया है कि आप बेसिकली इनके सेक्शन नंबर्स कैसे याद रखेंगे, ठीक है। तो जिन लोगों को भी कॉन्सेप्ट्स आते हैं, ये क्लास बेसिकली आपके सेक्शन नंबर्स याद करने के लिए है। तो सबसे पहले होगी शादी, शादी के बाद, शादी हो गई तो लड़का काम धंधे लग जाएगा यानी कि ट्रेड, काम करेगा तो कोर्ट कचहरी हो सकती है यानी कि लीगल प्रोसीडिंग्स, उसमें जीतेगा या नहीं जीतेगा क्या है, अनसर्टेन है, और अगर हार गया तो जुआ खेल के कमा लेगा। चलिए, थैंक यू सो मच एंड आई होप कि ये आपको हेल्पफुल रहे। एक और चीज, आप 2-3 बार इस स्टोरी को देखेंगे तो आई एम श्योर कि आपको ये याद हो जाएगी।